हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्कैनर। आप लोग शायद जानते होंगे कि 2 जनवरी 2017 को हमारे देश ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। ऐसा नहीं है कि अग्नि 4 ही हमारे पास सबसे एडवांस मिसाइल है, नहीं। हमारे पास अग्नि 5 है, हमारे पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। लेकिन हम समय समय पर अपने मिसाइलों का परीक्षण करते रहते हैं ताकि हमारे कुछ अगल बगल जो हॉस्टाइल फोर्सेस हैं हम उन्हें बता सकें कि हमारे हथियार रखे रखे जंग नहीं खा रहे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। खैर, मैं तो शांति प्रिय आदमी हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, कभी इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही पड़े। खैर, जो भी है, हम अभी जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि हमारे देश में बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन कौन से हैं और क्रूज मिसाइल कौन कौन से हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। शायद आप लोग में से कुछ लोग जानते हों, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको ही बताना आज मेरा काम है। मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकली इतना परेशान नहीं करूँगा, मैं थोड़ा मोटा मोटी ऊपर से बताऊँगा। आपको रॉकेट इंजीनियर नहीं बनना है, ठीक है। बस जो बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको बताऊँगा। चलिए फिर सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल देख लेते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल, आप एक पत्थर मान लीजिए, आप एक पत्थर को किसी टारगेट पे फेंकना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर वो पास है तो आप थोड़ा सा कम फोर्स लगाएंगे, और वो पत्थर, अगर आपका निशाना अच्छा है तो वो पत्थर जो है उस निशाने पे लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि निशाने चूकने के बहुत चांसेस हैं, पर कोई नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अगर उसी पत्थर से आपको दूर किसी टारगेट पे हिट करना हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा ताकत लगाएंगे और उस तरीके से आप उस टारगेट को हिट कर लेंगे, अगर आपका निशाना अच्छा रहेगा तो। ठीक उसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल एकदम रॉकेट की तरह होता है देखने में, जैसे स्पेस शटल्स होते हैं। वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और फिर ऊपर से जहाँ पे उसे हिट करना रहता है टारगेट, फिर वो ग्रेविटी की मदद से नीचे आता है। शुरू शुरू में ही उसको गाइड किया जा सकता है जब तक उसके रॉकेट फ्यूल जिंदा रहते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने आप ग्रेविटी की मदद से फ्री फॉल करता है और अपना वॉरहेड, जो उसके अंदर वॉरहेड्स होते हैं, हथियार जैसे बॉम्ब्स हुए या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हुए, वो उसे जहां उसे गिराना रहता है वो उसे गिरा देता है। बेसिकली क्या होता है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को उस जगह यूज करते हैं जहां पे टारगेट कोई बहुत प्रिसाइज नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें अब शहर में मिसाइल गिराना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल अगर हम गिराएंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि हमें ये नहीं मालूम कि किस शहर पे हमें शहर के किस हिस्से में हमें गिराना है। लेकिन अगर कुछ हमारे मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है कि हमें पूरे एक शहर को ही ख़त्म करना है, तो फिर हम वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी वो शहर के किसी भी हिस्से में गिरे, जान और माल का भारी नुकसान होगा, ठीक है। तो हमारे देश के पास है ये पृथ्वी और अग्नि सीरीज। आपने सुना होगा पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इंटरनेट में बहुत सारी बातें होती हैं। इंडिया पाकिस्तान के लोग झगड़ा करते हैं कमेंट्स में, तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं मेरे पास बाबर है, शाहीन है, तो यहाँ के लोग बोलते हैं मेरे पास पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो पृथ्वी और अग्नि है वही हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे हम एक डायग्राम देखेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देगा। तो 3 तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं: शॉर्ट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल। शॉर्ट रेंज जैसे पृथ्वी है, प्रहार है, इसका जो रेंज होता है वो 300 किलोमीटर के आसपास रहता है। फिर आपका इंटरमीडिएट रेंज जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, ये 1000, 1500, 2000। फिर आपका इंटरकॉन्टिनेंटल। इंटरकॉन्टिनेंटल देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जिसकी रीच दूसरे कॉन्टिनेंट तक हो। अब जैसे हमारी अग्नि 5 है, ठीक है, उसकी जो रीच है यूरोप तक है, तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ठीक है। इसका रेंज 5000, 8000 ऐसे किलोमीटर इसके रहते हैं, ठीक है। खैर हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का पाथ है, आप देख रहे होंगे। आप नंबर 1 पे आइए पहले, जहां नीचे अभी रॉकेट रखा है। फिर ये रॉकेट फ्यूल की मदद से
ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे उसके पार्ट्स अलग हो रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रॉकेट के कई स्टेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे पहला स्टेज, उसमें ऐसे फ्यूल होते हैं जो जो अर्थ की ग्रेविटी को अच्छे से मतलब उसको चैलेंज करके वो पूरे रॉकेट को ऊपर उठाते हैं। फिर उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो उस रॉकेट को थोड़ा सा हल्का लाइट वेट करने के लिए वो स्टेज अपने आप टूट के नीचे गिर जाता है। फिर दूसरे स्टेज में भी रॉकेट फ्यूल होते हैं। तो ऐसे करते करते आप देख रहे होंगे कि नंबर 1 से वो लॉन्च हुआ, ठीक है। नंबर 2 में उसने जो पहला स्टेज था रॉकेट का उसने वो नीचे गिरा दिया। फिर ऐसे करते 3, 4, 5 लगभग वो अपने एकदम हाइट पे पहुंच गया। फिर वो धीरे 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 6, 7, 8 करके जो है वो टारगेट पे गिरा, ठीक है। तो आपको डायग्राम देख के क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे निशाना चूक भी सकता है या जहां आप हिट करना चाहते हैं वहां नहीं हिट कर सकते। लेकिन इसका एक फायदा भी है। फायदा ये है कि इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है और ये इतनी ऊंचाई पे उड़ता है कि इसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है। और इसको और इस वजह से जो है ये बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए, अब अगर ये दूसरे देशों को डराने के भी काम आता है कि भाई हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, हम तो छोड़ेंगे आपके देश पर, वो पता नहीं कहाँ पे गिरेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत एडवांस हो रही है। टारगेट इससे भी प्रिसाइसली हिट किया जाता है। उसके दिशा में सारे देश जैसे अमेरिका, जापान, इंडिया, चाइना सब काम कर रहे हैं और ज़रूर एक दिन ऐसा भी होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि मान लीजिए मैं अमृतसर में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लाहौर के अल्लामा इकबाल, चलिए अमृतसर का एग्जांपल नहीं लेते, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली में मैंने ब्रह्मोस मिसाइल रखी हुई है और अब मैं चाहता हूँ कि लाहौर में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट है, वहां पे एक बोइंग 747 विमान खड़ी है जिसको हमें हिट करना है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि कुछ हॉस्टाइल फोर्सेस हैं जो हमारे देश में नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। अब हम जो है जो भी उनका कंप्यूटर सिस्टम जो भी होता होगा हम उसमें फीड करेंगे कि अल्लामा इकबाल में यहाँ सैटेलाइट पोजीशन से ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इस एलिवेशन पे ये फ्लाइट खड़ी है, इसको उड़ा दो। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है निकलेगा और ये उसको जो है मतलब ये एक प्रिसाइसली हिट कर सकता है। चलिए मैं दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ, शायद मैंने यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया। एक नॉर्मल समझ लीजिए कि ये गाइडेड मिसाइल होते हैं, ठीक है। अगर मैंने जो टारगेट इनको दिया है वो 250-300 किलोमीटर दूर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी टारगेट पे हिट करेंगे। क्यों? तो आप ये ब्रह्मोस का ये नीचे क्रूज मिसाइल है, तो आप यहाँ पे देखिए विंग्स देख रहे होंगे। ये देखिए ये विंग्स हैं। अभी मैं आपको अग्नि का आगे फोटो दिखाऊंगा, उसमें ऐसे विंग्स नहीं है। तो ये जो विंग्स हैं, ये जो विंग्स लगे हैं, ये छोटे छोटे रडर्स और जो भी इसको कहते हो, ये इस मिसाइल को गाइड करते हैं। ये मिसाइल हवा में अपना दिशा बदल सकते हैं, ठीक है। और पीछे इसका टर्बाइन इंजन होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। और ये पूरी तरह से नेविगेबल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर गया फिर हमारा कंट्रोल गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसे इसका थोड़ा सा रेंज कम होता है, 250-300 किलोमीटर ही होता है, लेकिन 250-300 किलोमीटर में एकदम प्रिसाइसली आप एकदम उस पॉइंट पे आप हिट कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं। थोड़ा बहुत 1-2 मीटर का एरर हो सकता है, लेकिन इसको ऐसा बनाया जाता है कि एरर ना हो, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। टेक्निकल मैं भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जानें, ठीक है, कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप ज़रूर कुछ बता सके। इंडिया के पास कौन से हैं? तो इंडिया के पास ब्रह्मोस है, निर्भय है, हम आगे देखेंगे, हम ब्रह्मोस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अब अग्नि की बात करते हैं। अग्नि सीरीज़ क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये 5 मिसाइल रखे हैं, सॉरी 6 हैं। तो अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक है, ठीक है। ये अग्नि 5 के 2 अलग अलग वर्जन्स हैं, एक 3 स्टेज है, एक 2 स्टेज है अग्नि 5 का। आगे अग्नि 6 का भी आपको डिटेल मैं दूंगा। तो अग्नि 1 के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए कि हमारा सबसे पहला सीरीज है अग्नि का। 750 से लेकर 1250 किलोमीटर इसका रेंज है।
1989 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। इसका खुद का वेट 12 टन है और ये 1 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब एटम बम जो है कैरी कर सकता है 1 टन का। फिर अग्नि 2 का रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर। मतलब हम इंडिया से पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं एंड इवन चाइना का जो, हम चाइना के मेन लैंड को तो नहीं कवर कर पाएंगे इस पे, लेकिन हाँ जो आपका पूरा टिबेट कवर हो जाएगा, ये सब कवर हो जाएगा आपका। तो इसका कितना रेंज है, 2 से 3000 किलोमीटर रेंज है। 1 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। और इन 1999 में इसका टेस्ट किया गया व्हीलर आइलैंड, बालासोर उड़ीसा में, जिसका अभी नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है। फिर आपका अग्नि 3 का रेंज है 5000 किलोमीटर। इसका वेट है 22 टन और ये जो है 2.5 टन। आप देख रहे हैं अग्नि 2 और अग्नि 3 में डिफरेंस, 2.5 टन मतलब दुगने से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ये। ठीक है। चलिए अब ये अपना हीरो अग्नि 4 जिसका अभी बीते दिनों टेस्ट हुआ था, तो अग्नि 4 के बारे में जान लीजिए कि इसका जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर है, 17 टन इसका वेट है। इसमें देखिए अगर आप देखेंगे तो अग्नि 3 और अग्नि 4 में जो रेंज का अंतर है लगभग सेम मान लीजिए आप। ठीक है, लगभग सेम है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज लगी थी। ठीक है, जैसे नई टेक्नोलॉजीज ऐसे थी कि इसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा टारगेट इससे ज़्यादा से अच्छे से हिट होता था। मतलब आप थोड़ा सा टारगेट अच्छे से सेट कर सकते थे कि हाँ हमें यहीं पे एक मतलब हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एक एक्यूरेट टारगेट पे आप हिट कर सकते थे। ठीक है। चलिए ये भी आपका एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे ही अभी 2017 में टेस्ट हुआ था और इसके पहले जो 2011 में इसको पहली बार टेस्ट किया गया था। फिर आपका अग्नि 5, ये आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 5000 से 8000 किलोमीटर इसका रेंज होता है और ये जो है अपग्रेडेड वर्जन है अग्नि 3 का। ठीक है। इसको सबसे पहली बार टेस्ट किया गया था 19 अप्रैल 2012 को और इसका एक्यूरेसी जो लेवल है वो 9 मीटर से भी कम है। मतलब इंडिया के सबसे अच्छे, अभी तक का सबसे अच्छा बना मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में। 9 मीटर का बहुत बढ़िया है ये। इतने बड़े रेंज में आप 8000 किलोमीटर कोई टारगेट हिट कर रहे हो एकदम प्रिसाइसली। चलो ठीक है 8-9 मीटर का अंतर होगा लेकिन फिर भी वो बहुत ही एक्यूरेट माना जाएगा। लास्ट टाइम इसको कब टेस्ट किया गया था? 26 दिसंबर 2012 को, अभी कुछ दिन पहले ही। फिर ये आपका अग्नि 6। ठीक है, अग्नि 6 के बारे में एक चीज जान लीजिए कि अग्नि 6 अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। 2017 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसका रेंज देखिए, 8000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर। ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तो है ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा इसका रेंज है। मतलब मेरे हिसाब से तो इस पे पूरा फिर आपका यूरोप कवर हो गया। फिर आपका जो है न्यूक्लियर वॉरहेड 3 टन का, ध्यान दीजिए 3 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड इसका जो है कैपेसिटी है। मतलब एक तो 12000 किलोमीटर जाने का फ्यूल भी है इसके पास और ऊपर से 3 टन न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो कैरी भी कर सकती है। चलिए खैर 2017 में इसके बारे में और डिटेल जानने को मिलेगा जब इसका टेस्ट होगा। ठीक है। आप ये अग्नि मिसाइल का रेंज देख रहे होंगे, ये जो एक डार्क पिंक में है, ये वॉयलेट है, पिंक है, जो भी है वॉयलेट पिंक का मिक्सचर है। तो अग्नि 2 जो है देख रहे होंगे अग्नि 2 में क्या क्या कवर हो रहा है। अग्नि 2 में पूरा चाइना कवर हो रहा है। ठीक है। फिर आपके सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज, पूरा का पूरा आपका जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया के कुछ पार्ट्स कवर हो रहे हैं और आपका दुबई और यूएई तो पूरा कवर हो जा रहा है। फिर अग्नि 2 में आप देख लीजिए, अग्नि 2 में तो हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी कवर कर ले रहे हैं। ठीक है। रशिया पूरा अच्छा खासा कवर हो जा रहा है, सेंट्रल एशिया तो पूरा ही कवर हो जा रहा है। फिर आपका अग्नि 5 देखिए, अग्नि 5 तो अच्छे खासे अफ्रीका को कवर कर रहा है, पूरा रशिया कवर हो जा रहा है। साउथ आपके देखिए ईस्ट एशियन कंट्रीज लगभग सब आ गए हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे अग्नि 6 का भी देखेंगे। अग्नि 6 का आप देखिए, सॉरी ये अग्नि 5 का रेंज आप देखिए। अग्नि 5 का रेंज आप देखेंगे तो आपका पूरा रशिया, चाइना, सऊदी, आपके जो है नॉर्थ वेस्ट में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो सारे, आपका आधा यूरोप आपकी जद में है। ठीक है। उनसे भी हमारा वॉर हुआ तो हम अपना डर दिखा सकते हैं कि भाई देखो हमारे पास ऐसा मिसाइल है। ठीक है। चलिए फिर अब हम ब्रह्मोस की बात करेंगे। ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल की आपको मैंने क्या खासियत बताई थी
कि इसको गाइड किया जा सकता है और ये टारगेट पे एकदम एक्यूरेटली जो है ये टारगेट को हिट करता है एकदम प्रिसाइसली। ठीक है, तो ये जो है हमने रशिया के साथ मिलके बनाया है। ठीक है, तो रशिया की जो वहाँ की जो डिफेंस की डेवलपमेंट रिसर्च वाली होगी उसको NPOM कहा जाता है, और इंडिया की DRDO के मिलकर बनाया है। इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की थी ब्रह्मोस एरोस्पेस, अभी भी आज भी है वो, आप उसका वेबसाइट खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट रेंज है। देखिए जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज ही होते हैं। ठीक है, आप उनको उसको ज़्यादा रेंज नहीं दे सकते। इनका रेंज 200, 300, 400 किलोमीटर मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि ये एकदम प्रिसाइसली हिट करते हैं। तो इसको रॉकेट फ्यूल बहुत चाहिए इसमें, जो टर्बाइन इंजन, इसमें टर्बाइन इंजन लगा रहता है मेनली, जैसे जेट इंजन टाइप होता है, तो इसको फ्यूल भी चाहिए चलने के लिए, इसलिए इसका जो है थोड़ा सा टारगेट कम होता है। 2006 से ये सर्विस में है। 200 से 300 किलो ये वॉरहेड जो है मिसाइल, मतलब जो भी एक्सप्लोजिव ये कैरी कर सकती है। 200 से 300 किलोमीटर इसका रेंज है, जिसको 600 किलोमीटर तक अपग्रेड किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ आपके इश्यूज होते हैं MTCR में, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्यों नहीं वो 300 किलोमीटर के ऊपर कर सकते। अब इसका स्पीड देखिए, 2.8 मार्क से 3 मार्क तक, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना तेजी की रफ्तार से ये चल सकता है। और इसकी एक्यूरेसी देखिए बहुत ही बेहतरीन, 1 मीटर। आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि आपका दुश्मन 300 किलोमीटर दूर बैठा है और आप यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, और ठीक उसके जो है एकदम जहाँ पे वो बैठा है उस पे ही वो मिसाइल लग रही है, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? खैर जो भी है, भगवान करे कि ऐसा कुछ ना हो, भगवान करे कि हमें कभी ये सब इस्तेमाल ना करना पड़े, भगवान करे कि हमारे जो नेबर्स हैं वो बहुत पीसफुल रहें, कि हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़े। बहुत खर्चे होते हैं इन सब चीज़ों में, ये इन सब चीज़ों पे हुए खर्चे को हम अगर अच्छी जगह यूज़ करें तो हम कहाँ पहुँच जाएं। खैर जो भी है, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, इनकी ज़रूरत कभी ना पड़े, ये बस ऐसे शोकेज में लगे रहें, हम इन्हें देख देख के खुश होते रहें, बस यही चाहिए हमें। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट है, मैंने एक लिस्ट यहाँ पे दी है आपको। ठीक है, यहाँ पे सारे मिसाइल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे मिसाइल्स तो आपको बताए नहीं, जैसे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, शिप टू एयर, शिप टू सरफेस, तो बहुत सारे हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। चलिए आप इसको पॉज करके अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। और थैंक्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।